हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सस्ती एजुकेशन। तो आज हमारा टॉपिक है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम ड्रग कैसे देते हैं, क्यों देते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होगा, सब चीज़ इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नर्सिंग फाउंडेशन का है। थोड़ा आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए मेडिसिन इज ए कॉमन बट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल प्रोसीजर। ठीक है, क्या बोलता है कि मेडिसिन जो है, ठीक है, वो कॉमन है किस में, क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर होता है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं मेडिसिन का। ठीक है, उसके बाद है ए ड्रग और मेडिसिन इज सब्सटेंस यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर, रिलीफ, प्रिवेंट ऑफ डिजीज। ये क्या है, मेडिसिन है और ड्रग्स एक सब्सटेंस है। ठीक है, एक सब्सटेंस है, यूज किस में होता है, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, किसी को ट्रीट करते हैं कोई डिजीज़ को, तो क्योर कोई डिजीज़ से क्योर करने के लिए, रिलीफ पेन रिलीफ या कुछ भी रिलीफ करने के लिए। उसका आता है प्रिवेंट ऑफ डिजीज, डिजीज़ को प्रिवेंट करने में। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ पर्पस देखेंगे। ठीक है, इसका पर्पस है इट यूज फॉर डायग्नोसिस। इसको यूज किस में करते हैं, ड्रग्स किस में देते हैं, डायग्नोसिस में ड्रग्स देते हैं, डायग्नोज करते हैं कोई भी इलनेस को या डिजीज़ को। ठीक है, ट्रीट द डिजीज कंडीशन। ठीक है, ट्रीट करते हैं डिजीज कंडीशन को सुधारने के लिए। ठीक है, टू प्रिवेंट हेल्थ अल्टरनेशन। ठीक है, हेल्थ का अल्टरनेशन को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद है टू प्रमोट हेल्थ कंडीशन, हेल्थ का जो कंडीशन होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव करते हैं हेल्थ का कंडीशन। ठीक है, उसके बाद है टू ट्रीट इन्फेक्शन, एलर्जी और इन्फ्लामेशन। किसी को कोई इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, या इन्फ्लामेशन है, किसी को कोई आईवी लगातार बहुत दिनों से चल रहा है या कुछ है तो इन्फ्लामेशन होता है, उसे भी प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद है, उसका लास्ट है रिलीफ पेन। ये क्या करता है, पेन को भी रिलीफ करता है। बहुत सारा इसका पर्पस है, बट मैंने इतना ही लिखा और आगे देखते हैं। फॉर्म ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन किस किस फॉर्म में होता है। ठीक है, कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है मेडिसिन में। तो फर्स्ट वन है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, ए सॉलिड डोज फ्रॉम द विच द ड्रग्स इनक्लोज इन ए हार्ड एंड सॉफ्ट सोलुबल कंटेनर यूजली फ्रॉम ए क्रिएटिन। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है, एक मेडिसिन का टैबलेट होता है। ठीक है, जो कि हमारा जितना भी ड्रग्स होता है उसको क्या करता है, इनक्लोज बंद रखता है। ठीक है, बंद रखता है और सॉफ्ट एंड सेलुबल कंटेनर। ठीक है, उसके बाद है, लोशन। मेडिसिन इन लिक्विड सब्सटेंस अप्लाइड एक्सटर्नल ऑफ प्रोटेक्ट स्किन। स्किन पे जो हम कोई लोशन लगाते हैं, ठीक है, स्किन में कुछ अगर कट जाए या कुछ होता है तो उस पर लोशन लगाया जाता है। ठीक है, तो वो लोशन में फॉर्म में भी उपलब्ध होता है मेडिसिन। उसके बाद क्या है, सल्यूशन। ठीक है, सल्यूशन है कोई भी लिक्विड, ठीक है, लिक्विड प्रिपेयर दैट में यूज ओरली, पेरेंटली और एक्सटर्नल कैन ऑल्सो इंस्टिलेट इनटू बॉडी ऑर्गन और कैविटी। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई, ठीक है, ये सल्यूशन क्या होता है, अगर कोई एनीमा होता है, ठीक है, एनीमा या कुछ भी हम ब्लड एरिगेशन या कोई भी सल्यूशन जैसे कि सिरप फुरप यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद है सुपेस्टोट्री। ठीक है, इसका क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर मिक्स विथ ग्रेटर शार्प इन फॉर्म फॉर प्लेट फॉर, ठीक है, इनटू बॉडी कैविटी। इसमें क्या है, रेक्टल में और वाजाइना में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म को ना मिक्स करके, मतलब ग्रेट करके, उसको तोड़ के थोड़ा सा टेबल में मिला के और रेक्टल में और वाजाइना में इंस्टिलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सस्पेंसिव। ठीक है, इसका क्या है, फाइनली डिवाइड ड्रग्स पार्टिकल डिस्प्रेस इन लिक्विड मेडिसिन, ठीक है, मीडियम। ठीक है, इसका क्या करता है, डिवाइड करता है ड्रग्स पार्टिकल को, मतलब जो कैप्सूल या बड़ा रहता है उसको डिवाइड करता है लिक्विड में चेंज करके। ठीक है, उसके बाद है सिरप। ठीक है, सिरप
मेडिसिन डिजॉल्व इन concentrate sugar solution make content flavoring to make medicine more palatable। ठीक है, इसका क्या है, सिरप क्या होता है, स्वाद बनाने के लिए, ठीक है, फ्लेवर बनाने के लिए शुगर सॉल्यूशन में क्या करता है, मेडिसिन को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है, डिसॉल्व किया जाता है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है टैबलेट, पाउडर डोजेज फॉर्म कंपोजर। इसमें क्या होता है, इसका समझिए, पाउडर फॉर्म में जो भी मेडिसिन होता है, ठीक है, उसको कंप्रेस इनटू हार्ड डिस्क, ठीक है, उसको पाउडर को ना सिलेंडर शेप में या राउंड शेप में, ठीक है, कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी मेडिसिन कंटेंट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैबलेट। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ मेडिसिन एक्शन, मेडिसिन क्या क्या एक्शन करता है, थेरापेटिक इफ़ेक्ट करता है, उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट करता है, साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या करता है, हार्मलेस इंजरी, कुछ भी अगर कोई भी साइड इंजरी है, हार्मलेस है, ठीक है, उसको ये इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है एडवर्स इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या है, उल्टा, कोई भी उल्टा इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि हम कोई मेडिसिन पेन रिलीव होने के लिए खाते हैं, जैसे कि स्टोमक पेन है, उसको रिलीव होने के लिए कोई मेडिसिन खाए और क्या होगा, मेरा हेडेक आ जाएगा, ठीक है, उल्टा रिएक्ट करता है, एडवर्स मतलब उल्टा रिएक्शन होता है। उसके बाद है टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट में है, ठीक है, मे बी डिवेलप्ड आफ्टर prolonged intake of medicine or when a medicine accumulation in the blood becomes impaired, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हम कोई भी मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक खाते रहते हैं, ठीक है, तो उसका एक उल्टा इफेक्ट भी होता है। क्या होता है कि उस मेडिसिन खाते खाते हमारा माइंड एंड फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आइडियो एक्सकर्शन रिएक्शन, मेडिसिन में काउज इन आइडियो एक्सकर्शन इफेक्ट इज व्हेन पेशेंट ओवर रिएक्ट और अंडर रिएक्ट ए ड्रग्स हाई रिएक्शन डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें क्या है कि कोई भी मेडिसिन लिए उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन हो जाता है, या तो बहुत कम होता है। कोई भी मेडिसिन लिए तो आप पेन किलर लिए या कोई भी लिए, ठीक है, जैसे कि फीवर रिड्यूस का लिए, तो वो क्या करेगा, या तो फीवर को खूब इंक्रीज कर देगा या तो खूब डिक्रीज कर देगा, एंटी पायरेटिक, ठीक है। उसके बाद है एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी मेडिसिन हम खा रहे हैं तो मेडिसिन में एंटीजन एंटीबॉडी होता है, तो वो क्या करता है, एलर्जी होता है किसी को, अगर कोई मेडिसिन से या कुछ से एलर्जी है तो वो अगर ड्रग्स लिया उससे एलर्जी है तो वो रिएक्शन तो करेगा ही, तो इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन होता है। उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेडिसिन एक्शन, ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या क्या करता है मेडिसिन एक्शन में, क्या होता है, सम ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग एक्शन आर एज, साइज, सेक्स, जेनेटिक, इनहेरिटेंस एंड फिजिकल इमोशनल कंडीशन, ठीक है, क्या क्या आप देखते हैं नीचे थोड़ा। एज में क्या है, इन इन्फेंट बॉडी सिस्टम आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एंड हैव ट्यूमर ब्रेकिंग डाउन एक्सक्रीटेड ड्रग्स, ठीक है। इसमें क्या है, इन्फेंट का जो होता है सिर्फ पूरा तरीका से वो पता नहीं कर पाता है, वो बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो उसमें अफेक्ट करता है। अगर वो उसको कोई स्टोमक पेन है तो हम स्टोमक पे उसका अगर हाथ रख के पालपेट करेंगे तो वो कराई करेगा, उस हिसाब से हम उसको मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो ये उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। द बॉडी सिस्टम इज द एल्डरली may not function as effective as when the were younger, the process slow down in work और certain organ, ठीक है, कोई भी जो होता है उसका बहुत स्लो डाउन होता है प्रोसेस, ठीक है, इन्फेंट में और यंगर में वर्क सर्टेन, ताकि वो हमेशा सोया रहता है, वो वर्क नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, इसीलिए उसका स्लो होता है। साइज, साइज क्या है, द साइज ऑफ द पर्सन एंड वेदर दे आर फैट और थीन हैव एन इफेक्ट और ड्रग्स एक्शन। क्या होता है, ड्रग्स, आप कोई फैटी है, ठीक है, फैटी है और कोई थीन है, कोई पतला है कोई मोटा है,
तो उसके लिए अलग अलग साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे कि कोई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में क्या है कि फैटी मैन को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स देना चाहिए 3% के अति मुकाबले, ठीक है। उसके बाद है सेक्स। वुमेन में रिएक्ट मोर स्ट्रांगली टू सर्टेन ड्रग्स देन मेन। वुमेन क्या है, ड्रग्स को ना जल्दी से रिएक्ट करता है मेन के हिसाब से, ठीक है। मेन का जितना भी होता है सब हार्ड हो जाता है फंक्शन, एंड वुमेन का थोड़ा सॉफ्ट रहता है। वुमेन आर जनरली सिमिलर एंड हैव ए हायर प्रॉपर्टी ऑफ फैट थिन मेन, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या है, सम पीपल हैव वेरी अनयूजली ड्रग्स रिएक्शन दैट मे बी लिंकेड टू जेनेटिक फैक्टर। आप किसी को जैसे कि डायबिटीज मिलेटस है, ठीक है, ये तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। किसी को कैंसर है तो वो भी। तो इसमें क्या है ना, ड्रग्स बहुत फैक्टर करेगा, मतलब जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा या उस पेशेंट को रिकवरी होने में टाइम लगेगा। तो ये सब फैक्टर इन्फ्लुएंस। आप डिजीज कंडीशन, आप कोई भी डिजीज है, ठीक है, आप बहुत लॉन्ग टर्म इलनेस है, लॉन्ग टाइम से डिजीज है, तो उसको रिकवरी करने में बहुत सारा दिक्कत होता है। जैसे कि डिजीज कैन स्ट्रांगली इफेक्ट हाउ पेशेंट रिस्पॉन्ड टू ड्रग्स, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली डिजीज, जैसे कि कोई भी कैंसर हो या कुछ भी हो, तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है उसमें, ठीक है। उसका डिजीज ऑफ द लीवर एंड किडनी कैन अफेक्ट द प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। अब देखिए इसमें क्या है, किडनी में और लीवर में अगर कोई डिजीज हो गया, ठीक है, तो अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो किडनी और लीवर में भी तो ऑब्जर्प्शन होता है, उसके बाद ही तो फंक्शन होता है। अगर किडनी और लीवर में हमारा डिजीज है तो हम ड्रग्स को कैसे डिसॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये भी फैक्टर इफेक्टिव में आता है। उसके बाद है इमोशनल कंडीशन, ठीक है। इमोशनल कंडीशन क्या है, मेंटल स्टेट कैन बी इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ ड्रग्स थेरेपी। अगर हम किसी को ड्रग्स देंगे और उसका मेंटल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन ही नहीं काम करेगा उस हिसाब से, वो क्या सोचेगा कि ये दवा खाने से मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, ठीक ही नहीं होऊंगा, तो उसका तो साइकोलॉजिकल और वो जो मेंटल है वो तो चेंज है ना, वो तो इस पर काम ही नहीं करेगा। निगेटिव इमोशनल स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज द जॉयली एंगर और फियर में द नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। उसका पहले ही बोल दिया कि निगेटिव इमोशन हो जाएगा, ठीक है। फीलिंग सच एज जॉयली एंगर, ठीक है, हमेशा वो एंगर रहेगा। हाई बीपी हमेशा उसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेडिकेशन डोज, ठीक है। डोज में क्या क्या है देखिए, इन्फेंट, पहला है एज, इन्फेंट चिल्ड्रेन द ओल्ड रिक्वायरमेंट स्मॉल डोज ऑफ ड्रग्स देन द एडल्ट। एडल्ट से ना इन्फेंट और चिल्ड्रेंस का रिक्वायरमेंट कम होता है, मतलब लेस होता है। उसके बाद है वेट, ए पर्सन ऑफ ओवर वेट रिक्वायर ए लार्ज डोज ऑफ यूजली। अगर कोई मोटा कोई पतला है तो इसको तो कम चाहिए, इसको ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो वेट भी होता है। उसके बाद है cumulation action ऑफ द ड्रग्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए किसी को डायरिया है या किसी को रिहाइड्रेशन हो गया है, ठीक है, तो उसका तो एक्सक्रीशन हो रहा है ना बॉडी से बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से भी ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है, ठीक है। ORS देना पड़ता है, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद है टॉलरेंस, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टेकिंग एक्सेसिव डोज विदाउट प्रोसेस टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसको हैबिट नहीं लगेगा कोई भी चीज़ को। अगर हम उसको दे रहे हैं एक्सेसिव डोज दे रहे हैं, ज़्यादा डोज दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं उसका मेडिसिन में, तो ये देखना पड़ेगा कि टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं हो रहा है उसको। उसके बाद है हैबिट्यूशन, ठीक है, व्हेन ए पार्टिकुलर ड्रग्स यूज कंटिन्यूसली फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड। अगर कोई भी
ड्रग्स हम लॉन्ग पीरियड तक चलाते हैं, जैसे कि स्लीप का मेडिसिन होता है, डायबिटीज़ का मेडिसिन होता है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि फिजिकल कार्बिक्स और द स्लो डिफिनीशन ऑर्गन सिस्टम, उसका ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, उसका फिजिकल कैपेसिटी अच्छे से है या नहीं है, स्टॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद है एडिशन। ए prolonged use of alcohol and narcotic may produce an extremate from the habitudes and result from condition known addiction। ठीक है, अगर हम अल्कोहल और नारकोटिक्स अगर कोई ले रहा है तो उस पर ना कोई भी मेडिसिन एक्शन बहुत जल्दी नहीं करेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। ड्रग्स गिवन बाय आईवी रूट हैव ए वेरी क्विक एंड इमीडिएट एक्शन। ठीक है, आईवी रूट में हम अगर कोई भी मेडिसिन देते हैं तो बहुत जल्दी, वेरी क्विक करता है। ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन करता है, इमीडिएट एक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद है 10 राइट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। 10 राइट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन कौन सा राइट चीज़ होता है 10, वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला है राइट ड्रग्स। हम अगर किसी को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे ड्रग्स दे रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो सबसे पहला देखेंगे राइट ड्रग, और जो ड्रग दे रहे हैं वो सही है या नहीं, राइट है या नहीं। ठीक है, दूसरा है राइट पेशेंट। हम पेशेंट चेक करेंगे पेशेंट का IP नंबर से, ठीक है, पेशेंट का नेम से, एज से, ठीक है, और बेड नंबर से, सब चीज़ से पहले पेशेंट को चेक करेंगे कि राइट है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे डोज, डॉक्टर ने कितना डोज बोला है, पेशेंट का एज कितना है, साइज कितना है, सेक्स कौन सा है, उस हिसाब से डोज करेंगे। उसके बाद देखेंगे रूट, IM देना है या IV देना है, ठीक है, वो सब देखेंगे, या फिर ओरल देना है। ठीक है, तो उसके बाद है टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, किस टाइम में, मॉर्निंग में देना है, आफ्टरनून में देना है, नाइट में देना है। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, टाइम। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मतलब वो अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ठीक है, उसका प्रीवियस इलनेस सब चेक करेंगे, पास्ट देखेंगे। ठीक है, ये सब देख लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री एंड असेसमेंट, उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और असेसमेंट उसका देखेंगे कि कौन सा कंडीशन है, मेंटल कंडीशन देखेंगे, पेशेंट का कंडीशन देखेंगे। ड्रग अप्रोच एंड राइट ऑफ, मतलब ड्रग्स को मना करने का उसका जो क्षमता होता है वो देखेंगे कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि ये ड्रग्स मुझे नहीं चाहिए, ये सब वो भी चेक करेंगे। उसके बाद है ड्रग्स इंटरेक्शन ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मूल्यांकन, इसका जो होता है डेट और इवोल्यूशन चेंजिंग। ठीक है, वो चेक करेंगे। उसका बाद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, एजुकेट करेंगे ड्रग्स के बारे में पेशेंट को और इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को और पेशेंट फैमिली को। ठीक है, उसके बाद है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे द रूट ऑफ ड्रग्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज डिसाइडेड इफेक्ट पेशेंट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। ठीक है, पेशेंट का फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी इफेक्ट। ठीक है, तो इसका पहला है टू टाइप होता है। ठीक है, एक होता है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है पेरेंटल। तो इंटरनल में आता है हमारा ये सब, और पेरेंटल में आता है IM IV सब। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे इंटरनल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट एंड द मोस्ट कन्वर्टेंट रूट ऑफ मोस्ट पेशेंट। ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट को ना ओरल मेडिसिन देता है, कैप्सूल हो, सिरप हो, कुछ भी हो, ओरल दिया जाता है ज़्यादातर पेशेंट को। जो कॉन्शियस पेशेंट है या माउथ सर्जरी नहीं हुआ है, सब चीज़ ठीक है उस पेशेंट को। उसके बाद है सबलिंगुअल, ये क्या होता है, द ड्रग्स इज प्लेस अंडर द टंग एंड लेटिंग इज स्लो डिसॉल्विंग। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन। इसमें क्या होता है, ड्रग्स को क्या होता है, टंग हो जाए हमारा जीभ, उसके अंदर दिया जाता है और धीरे धीरे सॉल्व होता है, धीरे धीरे डिसॉल्व होता है हमारे बॉडी के अंदर, धीरे धीरे जाता है। ठीक है, इनहेलेशन,
इन्हेलेशन में क्या है, इन्हेलेशन होता है जो हमारे लंग्स में हम कोई भी ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो इन्हेलेशन प्रोसेस के जो द पेशेंट इनहेल द फॉर्म्स इन द लंग्स टू हैव ए लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है इनेक्शन एंड टॉपिकल एप्लीकेशन। इट इज़ द अप्लाई ऑन द ड्रग्स इन द स्किन यूजली बाय फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ऑइंटमेंट। अगर किसी को कोई इन्फ्लेमेशन होता है या कुछ भी होता है स्किन के ऊपर, ठीक है, या कोई कट लगता है, तो उसको ना टॉपिकल एप्लीकेशन किया जाता है, ऑइंटमेंट लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन क्या है, इट इज़ ए पुटिंग ऑफ ड्रग्स लिक्विड फ्रॉम इनटू द बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी का कैविटी जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर इनटू द ऑरिफिस सच एज द ईयर, आई, नोज। इंस्टिलेट किया जाता है, ईयर में ड्रॉप दिया जाता है, आई में, नोज में या ब्लैडर में किया जाता है, जो भी बॉडी का कैविटी है उसमें दिया जाता है। उसके बाद है इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है कि ड्रग्स इनटू द बॉडी ऑर्बिट, एग्जाम्पल एंड रेक्टम वजाइना, ठीक है। हम जो कोई भी एनीमा या कुछ भी ब्लैडर इरिगेशन करने के लिए करते हैं तो इंस्टिलेशन होता है। उसके बाद होता है इम्प्लामेशन, ठीक है, मीन्स प्लॉटिंग और पुटिंग इन सॉलिड ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। बॉडी के टिश्यू में जो सॉलिड ड्रग्स देते हैं, ठीक है, सॉलिड ड्रग उसको बोलते हैं। उसके बाद है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पहला देख रहे हैं इंटरनल, जिसमें ओरल सब आया था, आप पेरेंटल देखेंगे। पेरेंटल मीन्स गिविंग ऑफ थेरेपी एजेंट आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक। इट इज़ द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉम्पनिंग बाय द नीडल। हम कोई भी पेरेंटल मीन्स क्या होता है, थेरेपी एजेंट होता है आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक। हम माउथ के जरिए नहीं लेते हैं, हमारा एलिमेंट्री कैनाल के जरिए कोई भी मेडिसिन नहीं जाता है। कोई भी मेडिसिन अगर हम देते हैं तो वो नीडल के जरिए हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो इसमें कुछ है अलग अलग, देख लेते हैं। इसमें 9 है, 9 को देखते हैं। पहला है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर कहाँ देते हैं, मसल्स में देते हैं, इनटू द मसल में। उसका है सबक्यूटेनियस, इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। हमारा टिश्यू जो होता है सबक्यूटेनियस, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेकेंड लेयर के बाद आता है, उसमें देते हैं। उसके बाद है इंट्राडर्मल, इन द डर्मिस, ठीक है, ये डर्मिस में हमारा स्टोमक के साइड में पड़ता है। उसके बाद है इंट्रावेनस, इन द वेन। इंट्रावेनस मतलब वेन में जो इंजेक्शन हम देते हैं। उसके बाद क्या है इंट्रा आर्टेरियल, जो कि हम आर्टरी में देते हैं। ये वेन था, ये आर्टरी है। उसके बाद है इंट्रा कार्डियल, ये कार्डियक मसल्स में देते हैं, जो हमारा हार्ट का जितना भी मसल्स है उसमें हम इंट्रा कार्डियल देते हैं। इंट्राथिकल, इंट्राथिकल मतलब स्पाइनल कैविटी में देते हैं, ठीक है, ये स्पाइनल हमारे पीछे जो स्पाइनल होता है उसके कैविटी में देते हैं। उसके बाद है इंट्राओसियस। इंट्राओसियस, इंट्राओसियस मतलब बोन मैरो में जो हम देते हैं, जहाँ से हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, उसमें जब हम इंजेक्शन देते हैं तो इंट्राओसियस बोलेंगे। उसके बाद है इंट्रा पेरेंटियल, ठीक है, ये होता है पेरेंटियल कैविटी में जो हम देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये वीडियो भी थोड़ा लंबा बन गया है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे।